हेलो बच्चों, क्लास 10th में कल हम लोग पढ़े थे हल्दी घाटी का कि वो पैसेज पढ़े थे। वह हाथी दल पर टूट पड़ा से लेकर के बरछे पर उसको रोक दिया। अब अगला पैसेज देख रहे हैं आप लोग। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। अब इसका जो प्रसंग है यह महाराणा प्रताप के युद्ध और कौशल की वीरता का वर्णन किया गया है। और व्याख्या इसकी महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि क्षण उछल गया अरि घोड़े से। अरि मतलब क्या होता है? अरि मतलब होता है दुश्मन। कि महाराणा प्रताप रणक्षेत्र में युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के घोड़े पर मुगल सैनिक चढ़ गया था और उसने महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए क्या कर दिया? छड़ लड़ा सो गया घोड़े पर। और कह रहे हैं कि वह उनके घोड़े पर जाकर के क्या हो गया था? चढ़ गया था और उसने महाराणा प्रताप से युद्ध करते हुए अपने क्या कर दिए? जान गंवा दिए। अर्थात क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। और कह रहे हैं कि युद्ध में कुछ समय पश्चात ही राणा प्रताप ने मुगल सेना को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। उन्होंने विपक्षी दल के रुंड मतलब क्या होता है? रुंड मतलब होता है ये धड़ जो होता है, मुंडी के नीचे का भाग। और सुंडो मतलब होता है हाथी की सूंड। बितुंडो मतलब होता है हाथी। नरमुंडो मतलब होता है मनुष्य के कटे हुए शर। एक ही लाइन से था इसलिए मैंने बता दिया। कह रहे हैं कि युद्ध में कुछ समय पश्चात ही राणा प्रताप क्या कर दिए? मुगलों की सेना को परास्त कर दिए और विपक्षी दल के जो सेना नायक थे उनको सर और धड़ से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और मुगलों के हाथी की सेना और मेवाड़ के घोड़ों की सेना, लिखा है मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बितुंडों से, कि मुगलों के हाथी की सेना और मेवाड़ के घोड़ों की सेना के मध्य चल रहे युद्ध में विरोधी दल का संहार अर्थात मुगलों का संहार इस प्रकार हुआ कि जो वहाँ का संपूर्ण रण क्षेत्र था वह मुगलों के हाथियों के सूंड और मुगल सेना के कटे हुए सरों से क्या हो गया? पट गया। अब इसका काव्यगत सौंदर्य है बेटा, भाषा है खड़ी बोली, शैली है प्रबंध, गुण ओज है, रस है बीभत्स रस और छंद मुक्त छंद है, अलंकार है लड़ते लड़ते में, पुनरोक्ति प्रकाश है, विकल वितुंडों में वा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हमारा अगला पैसेज है। ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। इसमें दूसरा प्रसंग हो जाएगा कि कवि ने वही सब है लेकिन घुमा घुमा के दूसरी तरह से बता दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल और देश प्रेम की भावना को उजागर किया है। कवि उनके युद्ध कौशल की, युद्ध की कला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह निडर होकर के ऐसा रण राणा करता था, मतलब वह पूरे सबसे निडर होकर के अपने विरोधियों से इस प्रकार से युद्ध करते थे और अपने विरोधियों को परास्त करने भर से ही उन्हें मात्र क्या नहीं था? संतोष नहीं था, संतुष्टि नहीं थी। क्यों नहीं संतुष्टि थी? वह जितने क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। वह जितने ही अधिक शत्रुओं का नाश करते थे उतना ही उनका रोष और क्रोध क्या होता था? बढ़ता जाता था, बढ़ते जाता था, जब तक कि विरोधी सेना के रक्त से वे क्या नहीं कर लेते? स्नान नहीं कर लेते, तब तक वह मान सम्मान के लिए रण क्षेत्र में क्या करते थे? युद्ध करते थे। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। मान का दो तरह से लिया जाएगा। एक तो महाराणा प्रताप मान सिंह के लिए
और एक दूसरा मान सम्मान के लिए। वह कहते थे कि वह मान सिंह कहाँ है, मैं उसे मार करके, क्योंकि वो देशद्रोही है, और मैं उसे मार करके रक्त का स्नान कर लूँ, मतलब उसको मार डालूँ। जिस पर हमारी ही विजय तय है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ है। अर्थात और दूसरी तरह से लिखा जाएगा कि दूसरी तरह से अगर हम लिखेंगे तो कहेंगे कि वह जब तक महाराणा प्रताप जब तक सेना के रक्त से स्नान नहीं कर लेते थे, तब तक वह अपने मान सम्मान के लिए युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करते रहते थे। और महाराणा प्रताप के माध्यम से कवि कहता है कि जिस युद्ध में विजय मेवाड़ सेना और राजा महाराणा प्रताप की निश्चित है, उस पर मुगलों का झूठा अभिमान और घमंड करना सर्वथा व्यर्थ है। अब इसका है काव्य का सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली, गुण ओज, रस है वीर और रौद्र, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्या है, मारकाट है, इसलिए रौद्र है। और वीर रस, तो ये वीर रस की कविता ही है, उत्साह आ जाता है इसको पढ़ने से, इसलिए वीर रस है। छंद है मुक्तक। अलंकार रण राणा में रौवण की आवृत्ति दो बार हुई है, इसलिए यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और क्षण क्षण दोबारा आया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और लाइक भी साथ में पढ़ते जाइए, साथ में लाइक भी करते रहिए।